अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी कि जी फूड पांडा की ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। इस पर सबसे पहले आपने जो क्लिक करना है ना, वो है पांडा पार्टनर। पांडा पार्टनर के नाम से ऐप होगी, उसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर कॉर्नर पर बिल्कुल बेल आइकन के साथ यहाँ पर आप अपने रेस्टोरेंट को बंद या खोल सकते हैं या बिज़ी पे लगा सकते हैं। तो जो ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं वो हमें इस ऐप के थ्रू भी नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। यहाँ पर ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आगे ऑर्डर्स कैसे रिसीव होते हैं, और नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते होंगे जैसे दीगर है, मेन्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं मेन्यू की तरफ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम होता है मेन्यू में ही। तो जब हम मेन्यू को क्लिक करते हैं तो हमारा सारा मेन्यू नीचे आ जाता है। तो इसके जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे और नीचे फिर हर कैटेगरी का नीचे प्लस का ऑप्शन दिया जाता है। आप उसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कोई भी वेरिएशन देना चाहते हैं आप, तो आप उसको प्राइसेस के हिसाब से अपनी पिक्चर्स डालकर उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ नेट का इशू है जिसकी वजह से पूरा पेज आपको ओपन नहीं हो रहा। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ कि ये देखें कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं। तो नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट शामिल करें, इस यहाँ किसके साथ प्लस का ऑप्शन है। तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके उस कैटेगरी के अंदर अपना मेन्यू, अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं, कोई प्राइस अपनी सेट करके अपनी पिक्चर डालकर, तो आप उसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब ये बता रहा है कि जी मेरे स्टार्टर्स के अंदर ये मेन्यू मौजूद है इस टाइम पे। पाकिस्तानी कुजीन के अंदर मेरे 7 आइटम मौजूद हैं इस टाइम पे। और कौन कौन से आइटम मेरे ऑन है, कौन कौन से ऑफ़ है, यहाँ से आप अपनी आइटम को ऑन ऑफ उसकी प्राइसेस वगैरह आराम से सेट कर सकते हैं। हर कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। इटालियन कोजीन है, उसमें आप पास्ता हो गए, स्पेगटीज़ हो गई, ये चीज़ें आप इटालियन कोजीन्स में डाल सकते हैं। फास्ट फूड के अंदर आपके कौन कौन से आइटम्स हैं, साइड्स एंड ऑड वंस में आप पराठे अपने शामिल कर लें। इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। बेवरेजेस के अंदर मेरी जितने भी ड्रिंक्स हैं, पेप्सी है, कोला है, मिरिंडा है, सब मेरे उसी के अंदर हैं। कटलरी के अंदर जो है वो मैंने ज़्यादातर वो नहीं रखे हुए होते, क्योंकि कटलरी मैंने सिर्फ अपने पास स्पून और फोक वगैरह यूज़ करती हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जितना स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे वो आपको जैसे डील्स आ जाती हैं, आप अपनी कोई भी डील बना के उसके अंदर आप प्लस का ऑप्शन है नीचे, तो आप वो वेरिएशन उसके अंदर शामिल कर दें। तो जी आगे नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जामी नज़रिया है। जामी नज़रिया में वो बताते हैं कि जी आज आपके कितने ऑर्डर्स थे, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट से 1-2 दिनों से बंद था। तो गुज़श्ता रोज़ यानी कि गुज़श्ता 7 रोज़ में आपके कितने ऑर्डर्स थे वो विद प्राइस आपको बता रहा होता है। फिर आगे नेक्स्ट वो नीचे नीचे जाते हैं तो ये नीचे मज़ीद और नीचे आपका जो आती है ना चीज़, रेटिंग में आ जाती हैं आपकी, कि आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है वो आपको बता रहा है। इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेस्टोरेंट की रेटिंग 5 स्टार है। और कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। बस इंटरनेट की वजह से मैं फुल आपको पेज ओपन करके नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से वक्तन फ़वक्तन आप अपने चेक कर सकते हैं कि गुज़श्ता 7 रोज़ में मुझे कितने ऑर्डर्स लगे, 30 दिन में मुझे कितने ऑर्डर्स लगे। और इस दौरान अगर किसी ऑर्डर की पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई तो आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ कि मुझे तो इस दौरान इतने ऑर्डर्स लगे हैं और मुझे आपने इस ऑर्डर की पेमेंट नहीं दी। तो नीचे चलते हैं तो बताता है कि आपका ऑपरेशन टाइम कितना था, कि आपने कितने टाइम में अपना फूड प्रिपेयर किया है। फिर वो साथ ही बताता है कि जी वेंडर की मुस्तार करदगियाँ, ये क्या होता है कि जो वेंडर की तरफ से जो ऑर्डर्स लेट होते हैं कि उनकी वो तादाद बता रहा होता है कि कितने ऑर्डर्स वेंडर ने लेट किए हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई ऑर्डर लेट नहीं है। तो फिर ऑफलाइन का वक्त बताता है कि जी 1 दिन और 8 घंटे हो गए हैं आपको ऑफलाइन हुए हुए। और ऑर्डर की ताख़ीर का रेट भी वो बता रहा होता है कि आपने कितनी देर ऑर्डर लेट किया। तो मेरा कोई ऑर्डर इस तरह से लेट नहीं हुआ आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें अगर आप शुरू से समझ जाएंगे ना तो आपको इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नीचे ऐड्स आ जाते हैं, ये आपको एक बेल आइकन सा नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे ऐड लिखा हुआ है। तो ऐड्स का मतलब है कि आप अपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर अगर कोई प्रमोशंस करवाना चाहते हैं, कोई ऐड्स लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक अपने रेस्टोरेंट के ऊपर कोई प्रमोशन, कोई ऐड अप्लाई नहीं किया। तो मेरा मशवरा आप लोगों को भी यही है कि आप भी मत करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये आपका सारा बैलेंस खा जाएगी। अच्छा, नीचे वो आपको इसी तरह से जब आप जाते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद के अंदर आप जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आती हैं।
इसमें आ जाता है जी आपकी कारकर्दगी क्या है, आपकी ऑर्डर की हिस्ट्री क्या है, आप अपनी ऑर्डर की हिस्ट्री ये पिछली जितनी भी आपके ऑर्डर होते हैं आप पता कर सकते हैं। फिर कस्टमर की रेटिंग आपको पता चल रही होती है इसके दौरान। फिर आगे आपके वही इश्तिहारात आ गए आपकी वो, और प्रमोशंस आ गई आपकी। सबसे जिसमें अहम चीज़ है वो इनवाइस। इनवाइस का मतलब है कि आपकी आमदनी, आपकी कितनी पेमेंट आपको वीकली आपके पास आ रही है इस मंथ के अंदर, वो सारा रिकॉर्ड ना कि सिर्फ उस वीक का होता है, उस मंथ का होता है, बल्कि थ्रू आउट जब से आपने काम स्टार्ट किया होता है वो पूरा रिकॉर्ड इस इनवाइस के अंदर मौजूद होता है। आप जब चाहें किसी भी टाइम पे चाहें आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स मैच कर सकते हैं कि मुझे कितनी पेमेंट मिली। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर आगे आ जाते हैं जी स्केड्यूल के ऊपर। ये जी खुलने के औकात में, खुलने के औकात के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको किस दिन ऑन रखना है, किस दिन ऑफ रखना है, तो ये सब आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आपने जाना है जी एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर आपने जाना है तो यहाँ पर आपके पास डेज़ आ जाते हैं। डेज़ में से आपने कौन सा डे ऑन रखना है, कौन सा डे ऑफ रखना है, किस टाइम से किस टाइम तक आपने अपना रेस्टोरेंट ऑन रखना है, वो सारा आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा रेस्टोरेंट ऑन होता है 10 o'clock, तो मैं यहाँ पर 10 o'clock जो है पूरा 10 यहाँ पर सबमिट करूँगी पहले, और जैसे ही 10 सबमिट करूँगी तो साथ ही आ जाता है उसके साथ वाला ऑप्शन खोलूँगी तो उस साथ वाला जो बॉक्स बना होता है, पहले बॉक्स में मैं 10 लिखूँगी और उसके साथ आगे 2 के बाद जो अगला बॉक्स है उसके अंदर मैं क्लिक करूँगी तो वो फिर आगे फिर मुझे टाइम बता रहा होता है। तो मैं अपने जहाँ तक मैंने अपना रेस्टोरेंट ऑन रखना है वो टाइम मैं सेट करके वहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दूँगी। तो ये मेरा टाइम सेट हो जाएगा उस डे के हिसाब से। और अगर मैं इस डे को ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ पर साइड पे आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, इस ग्रीन बटन को मैं दबाऊंगी तो वो ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको दोबारा ऑन करना चाहूँगी तो मैं इसी ग्रीन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगी तो मेरा रेस्टोरेंट ऑन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती कि हम किस तरह से चीज़ को खुद सेट कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मैनेजर से रब्ता करना पड़ता है। यहाँ पे नीचे स्पेशल स्केड्यूल भी आ जाता है उसी के अंदर ही, वही जो आपके खुलने के औकात होते हैं। इसमें ये थे कि अगर आपने ज़्यादातर हफ्ता 2 हफ्ते 1 मंथ के लिए आपने अगर गैप लेना है तो आप यहाँ पर जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपने अपना रेस्टोरेंट बंद रखना है तो वो डेट्स आप यहाँ पर मेंशन कर दें, तो उसको फिर सबमिट करके अप्लाई कर दें तो वो आपका फिर रेस्टोरेंट उस टाइम तक फूड पांडा वाले भी नहीं खोल सकेंगे क्योंकि आपने अपने ऐप से उसको बंद किया हुआ होगा। तो सबसे नीचे आ जाता है जी हेल्प सेंटर। अगर आपको कोई इशू है तो आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करके उससे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इस हेल्प सेंटर के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं कि आपको कोई ऑर्डर का इशू है, कोई आपकी पेमेंट का इशू है, ठीक है, कोई आपको ऐप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई होती हैं। तो आपको जिस जिस हिसाब से अगर कोई इशू है तो आप हेल्प सेंटर से रब्ता करके, यहाँ पर चैट बॉक्स भी आती है तो आप उनसे रब्ता करके अपना सारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर जी सबसे नीचे आ जाते हैं जी लॉग आउट कैसे करना होता है। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट को लॉग आउट करना है तो सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन भी आता है कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट को बंद करना चाहते हैं आप अपनी ऐप ही बंद कर दें, लॉग आउट कर दें, और जब इसको आप दोबारा खोलना चाहें तो इसको लॉग इन कर लें अपना पासवर्ड लगा के। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी अलिफ से बे कुछ पता नहीं होता था कि मैंने क्या करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने चीज़ें सीखी तो मेरे ज़हन में आया कि नहीं, मैं इन चीज़ों को आगे कन्वर्ट करूँ लोगों तक, जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्डर कैसे रिसीव करना है। आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा कि योर न्यू ऑर्डर इज़ ऑन द वे। ठीक है, मैं ये एक टेस्ट ऑर्डर है जो आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरह से ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यू हैव रिसीव्ड ऑर्डर। ठीक है, नीचे ये इस तरह से पिंक सा बॉक्स आपको नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगी तो आपको ये नीचे इसके अंदर आइटम लिखे हुए नजर आएंगे कि इस ऑर्डर के अंदर आपके पास कितने आइटम्स आए हैं। ठीक है, वो जितने आइटम्स आए होंगे आपने उसको करके नीचे आपने जब आपका फूड रेडी हो जाएगा तो साइड पे आपको प्लस का बटन दिख रहा है और माइनस का भी। ऑर्डर को एक्सेप्ट ऑर्डर करने से पहले आपने अगर अपना टाइम बढ़ाना है तो आप प्लस के ऊपर दबाएंगे तो उस अपना जितना टाइम बढ़ सकता है आप बढ़ा लें, और अगर कम करना चाहते हैं तो आपका ये है कि मेरा कम में मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो आप माइनस के ऊपर दबा दें तो आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो टाइम कम हो जाएगा उसको कट करके। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स आपके पास 2-3 इकट्ठे ऑर्डर्स आ जाते हैं और अगर आप टाइम को नहीं बढ़ाते या कम करते हैं तो फिर आपको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आपके ऑर्डर्स लेट होते हैं
और फिर आपको जो है वो पेनल्टी चार्ज करना पड़ता है। ये एक सेकंड ऑर्डर है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी तरह से नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, ये पिंक सा बॉक्स होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको ऑर्डर्स के अंदर जितनी आइटम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, साथ में प्लस का बटन है, इसको आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले आप अपना टाइम बढ़ाएंगे, प्लस के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो आपके लिए ऑर्डर प्रिपेयर करना आसान होगा। और अगर आप ऑर्डर को टाइम को नहीं बढ़ाते और आप जस्ट ऑर्डर पिंक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके नीचे आप एक्सेप्ट ऑर्डर कर देते हैं तो आपका टाइम जितना वो देते हैं वो बहुत कम होता है। उस टाइम में ऑर्डर प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही मुश्किल है। और जब आप ऑर्डर प्रिपेयर कर लें तो उसको अब आपने रेडी टू डिलीवर लाजमी करना है। ये नीचे आपको ब्लू बॉक्स में रेडी टू डिलीवर आ रहा है, रेडी फॉर डिलीवरी आपने लाजमी करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी तरफ से ऑर्डर लेट समझा जाएगा, वहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को, ऑर्डर लेट देंगे तो फिर वही बात कि आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो ये साइड पे आ जाते हैं। गो ड्राइड ऐप है ये, ठीक है, जिस इसके थ्रू भी अब आपको मिलती हैं चीज़ें। जो असल ऑर्डर तो आपने इसी ऐप से रिसीव करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यही है कि आपको वो कैटेगरीज बताई हुई होती हैं जी, इतने आपके पास ये कैटेगरीज हैं, इसके अंदर इतने आइटम्स ऑन हैं, इनको आप ऑफ कर दें और ऑन कर दें। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको पांडा पार्टनर से बताया, लेकिन पांडा पार्टनर से करना थोड़ा ईजी होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था। तो इसी तरह से जब साइट पर आप खोलेंगे, ठीक है, तो परफॉर्मेंस आ जाती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंट ऑर्डर आपके पास कौन से थे, ऑर्डर रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, मेन्यू अपना चेक कर सकते हैं, डिस्काउंट्स लगा सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट को। तो ये सारी चीज़ें सेम वही जो उसके अंदर है वो इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा जो है वो डीपली आपको मैंने समझा दिया है कि उसके ऊपर करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था इसको हैंडल करना। बस जस्ट मैं ऐसे ऑर्डर रिसीव करती थी और मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती थी। मैंने कोई भी अपना मेन्यू ऑन करना है, ऑफ करना है, ठीक है, मैं वो उसी से ही करती थी अपने पांडा पार्टनर से। तो इसी के अंदर भी हेल्प सेंटर आपका मौजूद है। तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो इन्होंने बताया हुआ है कि आप गो ड्राइड के अंदर भी आप अपना इशू लिख कर उनको मेल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी हो सकती हैं, उसके अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी निस्बत उसके अंदर करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।